जय जय राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत चिर ऋणी, बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा। बहुत ही प्यारा दिन रहा और मंगलमय था बहुत ज़्यादा। और बहुत मज़ेदार बात थी, कल बात की थी, हंसी वाली बात थी कि कैसे स्क्वाश प्लांट्स पर मुझे सिर्फ मेल फ्लावर्स ही दिख रहे थे। तो आज जब मैं सुबह गई तो कितने सारी छोटी छोटी स्क्वाशेस आ गई हुई थी। मैंने कहा लो, कहने की देर थी। और इतनी इतनी सारी साथ में निकल आई हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लगा। जैसे किसी ने एक कॉलीग ने सजेस्ट किया था कि 2 पौधे जो आपने लगाए हुए हैं ये तो सड़ जाएंगे यहाँ पर, जबकि वहां पे लिखा होता है कि फुल सनी चाहिए उन्हें, तो ठीक ही चल रहे थे अभी तक। तो जब उन्होंने कहा कि इन्हें थोड़ा सा छांव कर दीजिए, वहां कर दीजिए, ऐसे सजेस्ट किया, तो मुझे लगा ओके, देखते हैं। तो घर पर पेड़ उगाए हुए हैं, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे, बीज से नहीं उगाए, और रास्ते से मिलते हैं, रास्ते से दिखते हैं तो मैं ले आती और फिर वो अ, लगा दिए हुए थे। तो उनका पर्पस यही था कि बाहर कार्य क्षेत्र में जाके लगाएंगे। तो आज पहला मौका मिला कि ये कर सकी और बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए, मैं अकेले ही निकल रही होती हूँ सारा सामान या पानी पुनी देने के लिए। स्कूल भर में अलग अलग जगह पे जाके आज बाहर करना था। सो मैं निकल ही रही थी, 2 बच्चे ऐसे आ गए, आपको चाहिए हेल्प? कहा जरूर। तो मैं तो बाहर निकलने के लिए कर रही थी, तो मैंने बस पूछ लिया आप चलोगे मेरे साथ? कहते हाँ चलेंगे। और हम चले फिर, और जगह जगह पे, डिफरेंट जगह पे पानी दिया। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रहा। और मैं बातें करते जाती हूँ बच्चों के साथ। और तो एक बच्चा, मेरे को एक बच्चा जानता था, पुराना बच्चा था, बाकी बाकी को मैं नहीं जानती थी। और वह बच्चा सीखते हैं कितनी कितनी चीजें सीखते हैं बच्चे। और फिर उसके बाद बच्चा कहता है, मैंने कहा आई होप, तो हम सारा राउंड लगा रहे थे, जहाँ जहाँ कहता है मुझे लगता है कि जितने भी पौधे लगे हैं ना, वो सब इतने इतने खुल कर उससे आशीर्वाद निकल रहे थे। मैं देखती जा रही थी, मैंने कहा अरे बाप रे। कहते हाँ, ये ऐसे ग्रो करेंगे, ये ऐसे करेंगे। और उस बच्चे को कभी कभी मैं मिली नहीं, कभी बात नहीं की। और देखिए प्रभु कैसे कैसे बुलवाते हैं, कितना पाक दिल होगा उसका कि खुल के आशीर्वाद दे रहा। तो वो सच में था, क्योंकि बाकी जब हम सारा काम करके वापस आए तो उसके फ्रेंड्स बाकी भी आ गए। तो कहते तुम क्यों गए थे? सर्विस लर्निंग आवर्स गए थे, इसके लिए गए थे? कहता नहीं, मैं तो बस यूं ही गया था। मेरे को ये भी कितना निष्काम था। नहीं तो अधिकतम बच्चे इसीलिए जाते हैं, या उनको अंदर से कोई ना कोई स्वार्थ होता है कि मुझे कुछ मिलेगा। वो कहता नहीं, जबकि दूसरे वाला मुझसे बाद में पूछता कितने मुझे मिले, पर उसको नहीं था। और परमेश्वर जानते होते हैं ऐसी कैसी आत्माएं होती हैं जो कि निस्वार्थ। तो अभी बैठे बैठे लग रहा है कि मैंने महाराज ने निस्वार्थ लोग अट्रैक्ट करवाए है ना। इस बात से लगा कि कैसे वो अपने आप ही चल पड़ा और कैसे 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 बात करा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो बहुत बहुत अच्छा रहा।
और ऑफ कोर्स आई होप जो पेड़ छोटा सा लगा है वो खूब स्ट्रांग होके चले और बहुत सुंदर लगेंगे, बहुत ही सुंदर लगेंगे। और और चिंतन आया, हाँ ये बड़ा अच्छा आया। आपको याद होगा हमारी चर्चाओं में आता था कि एक कॉलीग है, और और वे हमेशा, स्पेशली जिनका गार्डन, जो साथ में गार्डन कर रहे, तो देखा आज ही बच्चों से पता लगा कि वे और आगे आ गए हैं, जबकि उन्होंने अपनी बाउंड्री वहां तक रखी थी। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा उन्होंने तो मुझे वहां वहां तक लाइन खींची थी, ये तो आगे आगे आ गए आगे आगे अपना अपना वो जमा लिया। तो पर मैं उन्हें हर रोज जब भी क्रॉस करते तो वो ऐसे करके जाते, ऐसे करके और मैं हमेशा विदाउट फेल उन्हें गुड मॉर्निंग करती। आज श्रीमान जी ने रिस्पॉन्ड किया और उत्तर दिया, तो ये हम कई बैठकों में हम हंसते भी हैं कि, और पूछते भी हैं कि जो लोग हमें रिस्पॉन्ड नहीं करते, जो लोग हमें इस तरह से बात नहीं करते अच्छे से, तो हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें। तो मुझसे तो महाराज शुरू से ऐसे ही करवाते हैं एक एक कॉलीग को 2 साल लग गए, मैं ग्रीट करती थी उनको, किसी बात से पसंद, बहुत लोग होते हैं जिनको मेरी बातें पसंद नहीं आती तो 2 साल हो गए, तो 2 साल बाद उन्होंने करना शुरू किया। मैं गुड मॉर्निंग करती तो वो बिल्कुल ऐसी चली जाती, आगे को चली जाती, बिल्कुल नहीं रिस्पॉन्ड करती। और पर मैं जब भी जाते तो महाराज मुझसे गुड मॉर्निंग करवाते, और 2 साल लग गए, तो 2 साल के बाद वो पे आई और तीसरे वर्ष उन्होंने गुड मॉर्निंग, सिर हिला के गुड मॉर्निंग करना शुरू कर दिया। 4 साल लग गए उन्हें, पर ये तो जल्दी आ गए महाशय, और आज पहली बार ग्रीट किया। सो यहाँ पर ये देखने को आता है, यही महाराज हमें सिखा रहे हैं कि दूसरे के व्यवहार जैसे मर्जी हो, हमें जो हमारे गुरुजन ने सिखाया है हमें तो वही अप्लाई करना है। दुनिया जो मर्जी देती रहे दुनिया के पास जो होगा वो बेचारी वही देगी ना, पर हमारे पास तो हमारे गुरुजन है ना। सो हमारे को तो बहुत महाराज ने भर रखा है, तो हम तो आराम से दे सकते हैं बिना उसकी आके बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर भी हमारा यहाँ पर भी जो सत्संग होता है वहां पे भी थोड़ा सा कुछ हिला, तो कोई ड्यूटी लगाई उन्होंने, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लगाई नहीं जाती, अब बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए ड्यूटी लगाना, अनुपमा का नाम आ जाए तो, पर लगाई। तो महाराज ने धन्यवाद किया कि भी आपने इसी तरह से धन्यवाद करवाया कि आपने सोचा, बड़ी दया की, बहुत बहुत धन्यवाद। और और कृपा की, आपको हमारी याद आई बहुत बहुत बहुत। तो हमें तो ऐसे ही करना होता है, हम तो ऐसे ही लेंगे, हम तो ऐसे ही रिस्पांस देंगे, और और देना ही वही है। नहीं तो इतने प्रवचन सुनने का क्या मतलब हुआ, और ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं है जब हम उसे रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई नहीं कर रहे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत बहुत कृपामय रहा, बहुत बहुत सुंदर। और या कृपा है, चलती जाएंगी, देखने को मिलती हैं तो बहुत, वो बहुत सुंदर होता है कि देखने को मिलती हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत बहुत स्नेह बरसाते हैं। और जो सेवा करते हैं, देखिए मेरी ईमेल्स जंक में जाती हैं, जंक में ही जा रही हैं, पर क्योंकि इस बार नाम था, तो जो सादिका जी
एक्स्ट्रा उन्होंने अलग से मुझे भेजा तो मुझे मिली, नहीं तो सबके साथ जा रही है वैसे नहीं मिल रही मुझे। उन्हें मुझे अलग भेजनी पड़ी, अलग से भेजी तो जाके मुझे मिली, वरना नहीं मिल रही। ये भी एक लीला है, अलग सी लीला है महाराज की, अद्भुत है। उसमें उसको इसके बारे में तो बाद में ही पता लगेगा कि वो क्या लीला खेल रहे हैं, कि अलग से भेज रहे हैं तब से तो मिल गई, बट अगर सबके साथ भेज रहे हैं तो नहीं मिल रही, तो नहीं मिल रही। है उनका ये है कुछ, मैं ये तो मैं यकीनन कह सकती हूँ उन्हीं का कुछ है कि वो ऐसा कर रहे हैं। प्रश्न आए, जब दूसरे हमारे साधना में विघ्न डालें जानबूझकर। देखिए, हम क्योंकि साधक हैं और घर पर जब कोई बीमार होता है, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के सेवा में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक ही होता है, मेरे गुरु देख रहे हैं, मैं अपने गुरु के आगे ठीक बैठनी चाहिए जैसे वे चाहते हैं। और महाराज भी बहुत ही बलाढ्य से कहते हैं कि हाथ से करें, अब इतना जाप कर रहे हैं पर सेवा करें तो वो जाप को यूज करें। तो यहाँ पर प्रश्न आया कि जो घर में परिवारजन बीमार हैं, वे बीमार तो हैं पर वे तभी अपनी सेवा के लिए बहू को, जो कि साधिका जी हैं, जो कि नॉन स्टॉप दच्चित उन्हीं के कमरे में बैठती हैं, रात भर बैठी रहती हैं और शायद थोड़ा सोती हैं, और फिर क्योंकि रात भर उनको जरूरत पड़ती है, पर वो जो हैं वो जैसे ही देखती हैं कि साधिका जी ने माला पकड़ी, उसी समय उनको उनको वो करना पड़ता है। बोलती हैं कि ये करवा दो, ये करवा दो, एक्सर बाथरूम। प्रश्न तो नहीं था, पर ये चीज उन्होंने बहुत ज्यादा नोटिस की। बैंक जाना है, ये जाना है, कुछ नहीं कहती हैं, कोई बाथरूम नहीं आता है, कोई कुछ नहीं होता है। सत्संग और अपना निजी जाप ध्यान के पीछे पड़ गई हैं। ऐसी चीज पे कैसे हम वो करें? तो ऐसा, इसके लिए थोड़ा सा हमें पता है अब कि वो चालाकी कर रही हैं, कुटिलता कर रही हैं, राइट। और क्योंकि हम बहुत ही सेवा भाव से उतरे हैं नीचे, तो इसलिए वो केवल केवल सिर्फ साधना और जाप ध्यान और सत्संग के पीछे ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, जबकि अपना शरीर चल नहीं रहा। देखिए, अभी आपका शरीर चल नहीं रहा, अगर कल जिह्वा ना चले, नहीं सोचते ऐसे लोग। अभी तो एक हाथ चल रहा है, घंटी बज सकती है, ये नहीं सोचते कल मेरे दूसरे हाथ से अगर घंटी ना बजी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि मैंने गीला कर दिया। मुख चल ना सके, अभी आधा शरीर खराब है, हो भी रहा है बेटर, ऐसा नहीं कि बेटर नहीं हो रहा, पर मुख जिह्वा पे आ जाए वो बीमारी और बोल ना सके, वो ये नहीं सोचते कि उन्हें बुद्धि भ्रष्ट हो गई। साधना के लिए मना कर रहे हैं, बार बार इस तरह से कूटनीति चालें चल रहे हैं, तो ये बुद्धि में आ ही नहीं रहा कि मेरी अगर जिह्वा बंद हो गई,
मैं कैसे, मेरी बाजू दूसरी वाली भी बंद हो गई और मैं बस लेटी रह गई, तो मैं कैसे किसी को कहूंगी कि भाई मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। नहीं सोचते, नहीं सोचते। तो इस चीज का कैसे कैसे ठीक करें, इस चीज को कैसे ठीक करें। बहुत सुंदर ढंग है और बहुत बहुत अनूठे ढंग भी हैं और बहुत बहुत सुचारू ढंग भी हैं ये चीज करने के। आ, रात को डायपर पहना दीजिए, एडल्ट डायपर पहना दीजिए, राइट। इस तरह से करना होता है। क्यों? क्योंकि वो गलत चीजें कर रही हैं, वो और पाप ना कर सके। रात में डायपर पहना दीजिए और बोल दीजिए, मामी जी रात को अगर जाना है आराम से कर लीजिएगा, डायपर भर जाएगा, सुबह में चेंज कर दूंगी, आप चेंज कर देना बाथरूम में, अब यहाँ पे कोई नहीं बैठ रहा। राम राम। और 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 मम्मा बोल दीजिए कि अभी जो बाथरूम का समय हम निश्चित कर रहे हैं, अब हर समय नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि अब आप बेटर होना है ना, बच्चा तो नहीं बनना। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है इस तरह से, तो फिर डायपर पहन के बैठिएगा, या तो डायपर कर लीजिए या फिर समय निश्चित कर लेते हैं, मैं इस समय पर आऊंगी और आपको बाथरूम लेके जाऊंगी, फिर मैं इस समय पर आऊंगी, अब मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, बहुत काम बढ़ रहा है, काम भी करना है। अब काफी बेटर हो गए हैं आप। और देखिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, और यह आपने एक्सपीरियंस भी किया है, संसार के लिए जितना मर्जी कर दो, जिसने कुटिलता करनी है, वो आपने जितना मर्जी काम उनके लिए किया है, वो आपको कभी क्रेडिट नहीं मिलने देंगे। क्यों? क्यों नहीं क्रेडिट देंगे? क्योंकि वे नहीं चाहते कि आपकी तारीफ हो। क्यों नहीं चाहते कि दूसरों को पता लगे कि उनकी बहू अच्छी है? क्योंकि उनका मन साफ नहीं है, उनके मन में ईर्ष्या है। वे नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले कि मेरी बहू दिन रात कैसे सेवा कर रही है। बच्चों ने कहा कि मामा सारा दिन आप कितनी इस तरह से सेवा करते हो, पर वे दूसरों को यही बोलती हैं कि सत्संग में लगी रहती है, मेरी सेवा नहीं करती। अरे भाई, बेड में लेटी रहेंगे और ना बोल पाएंगे, ना दूसरा हाथ हिला पाएंगे, केवल देख सकेंगे, क्या करेंगे फिर? किसको क्या क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकेंगे। नहीं डरते हम अपने कर्मों से, हमें अपने कर्म नहीं दिखाई देते। ये तो महाराज की, प्रभु की बड़ी कृपा होती है कि हमें अपने कर्म दिखते हैं। नहीं तो ऐसी जो हम रचना रच रहे, क्या कर रही है वो महिला, वो अपना फ्यूचर, अगला जन्म रच रही हैं। हाँ, अगला जन्म रच रही हैं। क्या रच रहा है? क्या होगा उनकी स्टोरी? यही होगी, वो पाठ करना चाहेंगी, उन्हें पाठ नहीं किया करने दिया जाएगा। हाँ, वे सत्संग का मन करेगा अगले जन्म में, और सत्संग करने नहीं दिया जाएगा। ऐसे रचे जाते हैं अगले जन्म। हाँ, हम कहते हैं ना हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि ये स्टोरी हमने लिखी है, और वे महिला अपने अगले जन्म की स्टोरी लिख रही हैं कि मुझे अगले जन्म में क्या क्या मिले। बहुत कुछ है। हाँ, अभी ब्राह्मण जात में जन्मी है,
जिस जिस बच्चे को जिस जिसको ऐसे ऐसे करके देखा है, आ, निश्चित रूप से किस घर में जन्मेंगी, निश्चित हो गया है, हो लिख चुका है, उन्होंने खुद लिखा है, इस घर में जन्मूंगी। क्यों? क्योंकि इस घरों, ऐसे बच्चों से, ऐसे लोगों से मैंने बहुत नफरत की है। हाँ, मैंने बहुत डिसलाइक किया है, बहुत छुआछूत किया है। अब क्या होगा जब अगले जन्म में नीच जाति में, सो कॉल्ड, मैं नहीं बोलती, जब समाज जिन्हें इस तरह की जाति बोलते हैं, जिससे हमने नफरत की होती है, तो वहां जन्म लेंगी तो अब क्या होगा? सेम वैसा ट्रीटमेंट। निकलो, जरूरी नहीं आने वाले समय में इस तरह के भेदभाव जाति पे हो, पर भेदभाव किया है तो भेदभाव होगा किसी भी ढंग का, चाहे लिंग का किया है, चाहे जाति का किया है, चाहे रंग रूप का किया है। सो हम अपना अगला जन्म रच रहे हैं, ये बात है, राइट। सो इसलिए पता है कि वो ड्रामा हो रहा है। बोलिए माता जी आपके लिए डायपर आए हैं, आपको बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है, सो इसलिए अब मैं यहाँ नहीं बैठ रही, अब मैं जा रही हूँ, रात भर यहाँ नहीं बैठूंगी, डायपर होगा आपके साथ, सो आप डायपर पहन लीजिएगा और कीजिएगा। इस तरह से स्पेशली जाप और इस तरह में विघ्न डाल रही हैं, और आपको उनके सामने अब बैठ के जाप ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको ईर्ष्या होती है जिस भी तरह की, किसको शांत, जो भी हम किसी के मन के नहीं जान सकते कि क्यों, पर किसी का माला लेके आप बैठे हैं, उसी समय आपको उठा देना, आदर ना करना कि माला लेके बैठे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे जैसी मर्जी है, जैसे मर्जी चीजों का पाठ किया है, पर आदर नहीं है परमेश्वर के लिए, डेफिनेटली सो उन्हें उनके सामने नहीं करना चाहिए। अपना जाप करके मम्मी क्लियर बोलिएगा, इस समय से इस समय तक मैं नहीं आ पाऊंगी, कितने बजे आऊंगी आपको बाथरूम ले जाने के लिए, उससे पहले तो मैं नहीं लेके जा सकूंगी, सो घंटी रहने दीजिएगा, मैं अपने आप आपको ले जाऊंगी समय के अनुसार। बाकी टाइम अगर पता है, अनाउंस है, किया हुआ है कि उसने जाना है, अब मम्मी जी मैं जाऊं अभी भी ऐसे कह रहे हैं, तो फिर तो ऐसा ही चलता रहेगा। बिठा दिया, सत्संग के लिए तैयार हो गए, सब कुछ हो गया, बिठा दिया अपने पास, नहीं मेरा को मत छोड़ के जा, मुझे जाना है बाथरूम, घर में सब हैं। सो इसलिए अब डिस्टेंस कर लीजिए, डिस्टेंस करने का समय आ गया। महाराज कहते बहुत है, बहुत कर लिया, सब होश है, सब कुछ है, सब कुछ, सिर्फ चल ही नहीं पाते होंगे दो डिस्टेंस, दैट्स इट। सो इसलिए अब अपना रखिएगा, इतने बजे आऊंगी जी, अगर नई घंटी सुनाई दी तो क्षमा कीजिएगा, पर मैं इतने बजे ये डायपर रखा है, मैं पहना के जाऊंगी रात को, ताकि विघ्न ना पड़े, आप आराम से कर सकें, इस तरह का कीजिएगा, पर बोल दीजिएगा, और जाप पाठ बोलिएगा मत, सिर्फ ये बोला कीजिए इस समय मैं अवेलेबल नहीं हूं, जाप पाठ मत बोलिए, ऐसे लोगों को जाप पाठ नहीं बोलना होता, बोलिए अवेलेबल नहीं हूं। बैंक इधर उधर के लिए जाने देते हैं, पर सत्संग के लिए नहीं जाने देते, कथाओं के लिए, सामाजिक उसके लिए जाने देते हैं, लंबा समय भी हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सत्संग के लिए नहीं जाने देते, तो इसलिए ये शब्द मत यूज कीजिए
घर में, और चुप रहिए कि नहीं इस समय मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ये बात है। और होंगी भी नहीं, सब हैं घर में, ये बात इस तरह। और संसार को जो भी करना चाहती हैं करते रहने दीजिएगा। वो अपने कर्म, अपने अगला जन्म रच रही हैं, रचने दीजिएगा जी भर के। बट आप अपने जाप पाठ पूजा बाकी चीजें उनके सामने मत कीजिएगा, वो नहीं ठीक है। अपने मंदिर में कीजिएगा, प्रभु का धन्यवाद कीजिएगा कि आपको मौका दिया, और उस पर स्थिर रहिएगा, उस पर स्थिर रहिएगा। और महाराज के श्री चरणों में हमें जब बैठे करने के लिए कि महाराज मैं आपके साथ बैठी हूँ और आपके साथ ही बैठी रहूंगी जब तक मेरा पाठ नहीं होता, बाकी आप जाने। महाराज ने हमें बहुत कथाएं सुनाई हुई हैं। किसी राजा की, जब वो किसी संत को बुलावा भेजते हैं और संत बैठे हैं अपने प्रभु के साथ, जब और कंपैरिजन भी किया है कि अगर किसी को चोट लग जाती है तब संत उठ जाते हैं एकदम, पर यहाँ पर जानबूझकर जब विघ्न डाल रहे हैं, देख रहे होते हैं कि माला निकाली नहीं, जैसे ही माला निकाली नहीं तो अटैक करती हैं। सो इसलिए दूर हो जाइए, दूर हो जाइए। बच्चों की ड्यूटी लगा दीजिए अगर वो कर सकते हैं, हस्बैंड की ड्यूटी लगा दीजिए कि भाई मैं इस समय से इस समय तक नहीं हूँ, आप लोगों में से कोई देख सके तो देख लीजिएगा। बहुत स्ट्रेंथ भी मिलेगी इस तरह करने से, और बाकी लोग भी ड्यूटीज लेंगे करने की, राइट या। सो इसलिए बड़े आराम से स्टेप बैक कर दीजिएगा। बहुत बहुत बार आपने बहुत काफ़ी दिन साथ दिया है, बट जब आप इस एरिया में आ जाते हैं परेशान करने, तो हम हटे फिर, बाय बाय, ये चीज़ नहीं हम करेंगे, है। और सुनाने दीजिए कि भाई ये ज़्यादा हो गया, जाप अब ज़्यादा है, हम मर रहे हैं, मरने वालों की कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत है घर में और देख लेंगे। सो उसकी चिंता, उसके लिए तो स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। और महाराज सहायक हैं, हम अपने प्रभु के लिए नहीं उठ रहे अब, क्योंकि अब ड्रामा चल रहा है। ड्रामा तो फिर वो लीलाधारी ज्यादा है वो अपने आप देखेंगे, पर हमारा चयन अब हमें क्लियर है कि अगर ड्रामा चल रहा है तो आप ड्रामा कीजिए, अब हम नहीं आ रहे, राइट। और एक और बात, क्योंकि घर के बुजुर्ग होते हैं और बाकियों के साथ सेंसिटिव मामला होता है, अपनी हर चीज मत बताया कीजिए, वो ऐसे कर रही हैं, वो ऐसे कर रही हैं, ऐसे मत कीजिएगा। कोई चर्चा मत कीजिएगा कौन क्या कर रहा है, एक ही को चर्चा करने दीजिए, उन्हीं को, आप मत चर्चा करिए। आपको चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको दूसरों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो क्या ड्रामा कर रही हैं। नो, आप जब बात करते हैं तो आप हमेशा यही कहिए, बहुत आशीर्वाद देती हैं मम्मी जी, ये शब्द यूज कीजिए, कैसी हैं, बहुत कृपा है, इतनी दया करती हैं, पल पल आशीर्वाद ही देती जाती हैं, ये बोला कीजिए। दूसरों को बोलना है ऐसे बोलिए। बट आपको क्या दिखा रहे हैं महाराज, ये आपके और महाराज के बीच की बात है, बाकियों को मत बताइए, परिवार के जनों को मत बताइएगा, शांत रहिए, वहां पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कि आप बस ये बोलिए, बड़ी काइंड हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद देती हैं, बहुत आशीर्वाद, बस सिंपल सिंपल। सो इसलिए या कीजिएगा, अपने जाप ध्यान का समय निश्चित कीजिएगा, आराम से आया आया जाया कीजिए, और बाकी महाराज संभालें, वो संभालेंगे।
पर जब आप नाटक और ड्रामा को फीड इन करेंगी, वहाँ आपको इग्नोर ही करना पड़ेगा, स्माइल ही करना पड़ेगा। इजी तो नहीं होता ये सब, जब दूसरे इस तरह का कुटिलता कर रहे होते हैं। इजी कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बट हम अपना काम करें और गुरुजनों को आगे रखें, और बाकी काम गुरुजन को करने दें। हमारा काम तो जाप करना है, और बाकी हर चीज़ की सफलता तो गुरुजन ही देते हैं। क्योंकि हमने पहले जब आया था तब 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 एकदम हुआ था, और तब हमने यही सजेस्ट किया था कि आपका जाप नहीं होता वहां बैठ के कीजिए, आप उठना पड़ते सेवा कीजिए। किंतु अब इस चीज को काफी देर हो गई है, और अब वो जो इमरजेंसी कंडीशन थी वो ना रह के ड्रामा बन गई है, स्पेशली सत्संग और जाप के लिए। तो फिर महाराज ने अगर दिखा दिया है, देखिए हमें भी नहीं पता चलता, हम काम में इतने व्यस्त होते हैं, हमें ये सब नहीं पता चल रहा होता जब तक गुरुजन ना हमें बताएं। जब गुरुजन हमें बता देते हैं तो फिर बस बल्ले बल्ले कि उन्होंने मुझे दिखा दिया, बता दिया। बात बन गई बात बन गई। देखिए समय भी हो गया, बहुत सुंदर है। और पर हम करें अपना, रात भर अब बोलिएगा अब से मैं नहीं आ रही हूँ, और ये डायपर है, एडल्ट डायपर, ये पहन के सोइएगा, कोई कष्ट नहीं होगा। मैं इतने बजे आऊंगी आपकी चाय लेके, अब मैं रात में नहीं आऊंगी, बोल दीजिएगा। पृष्ठ है 168। गले लगा कर पुत्र को उसका मस्तक चूम, बोली आशीष बहुत दे पुत्र प्रेम में झूम। जय राम जय जय राम, ओ राजा प्रताप गए रिद्धि सिद्धि के साथ, सत्य धर्म गुण न्याय से बन तू पृथ्वीनाथ। जय राम जय राम, यौवराज अभिषेक से पद देता है आज, तुझको सुधर्मी तव पिता शुभ कर्मी महाराज। जय राम जय राम, यात्रा उत्सव काम से आओ आगे कर दे, भोजन करने को तभी होगी बहुत अबेर। जय राम जय राम, प्रातराश तो कीजिए, भरे धरे हैं थाल, बैठू सुखासन पर प्रिय, लो यह मधुर रसाल। जय राम प्रेम में गद गद हो अति, करती प्रेम अलाप, बहती मनाती सुख जब जब ही राम अपाप। जय राम जय राम। सहज से नम्र कोमल प्रेमी, वनय धर्म सुकर्म के नेमी, मात गोद से शीस लगाए, बोले नीचे नयन झुकाए, जननी कष्ट कठोर आता,
दिए कबीरी। सुखद आसन तजे सुखकारे, कुश कंटक के रहे सहारे। मुझे दो आज्ञा जननी प्यारी, वन गमन की करिए तैयारी। यौवराज भरत गुणी बाई, होगा सब जन को सुखदाई। मध्यम माँ है यह बताती, भूपा ज्ञा है वह सुनाती। करो दया शुभ आशीष पाऊं, मैं अभी ही नगर से जाऊं। माता बातें सुन कर ऐसे, गिरे गिरे कटिलता जैसे। वज्रहता अशोक की डाली, शाक पशुहत कुसुमों वाली। पड़े कृपान कटा जो केला, त्यों भूपर वह पड़ी तद्वेला। अचेत पड़ी तुरंत उठाई, सुत ने वह तत्काल बैठाई। धूली धूसर थी वह तकाही, धूल में लिट हो घोड़ी अथाही। उसके तन से धूल हटाई, आप राम ने शांत बनाई। फिर बोली वह दुखित होती, बहुत हिचकियाँ लेती रोती। मैंने नहीं था कभी सुख पाया, सासौत का कष्ट सवाया। सदा पति की सहती उदासी, बन रही मैं सौत की दासी। मेरा एक तू है सहारा, नयन कटारा प्राण प्यारा। सो अब तू है बिछड़ा जाता, जलत देह को दाह लगाता। पुत्र किसे कहो मैं कहूंगी, मेरे वियोग कैसे सहूंगी। देख किसे मैं हर्षित हूंगी, रात दिन तो रोती रहूंगी। हृदयहीन यथा हो जीना, मछली मरे जो जल विहीना। तड़प तड़प तथा मैं मरूंगी, तुझसे बिछुड़ी प्राण हरूंगी। एक सहे दुख वंदय नारी, सुत अभाव भाग्य की मारी। मेरे होंगे दुखड़े नाना, होकर बिछड़ गोद से जाना। मोहक मुखड़ा मधुर लुभाना, मिष्ट कथन कर आना जाना। हाव भाव भावुक शुभ प्यारे, मृदुल कोमल कर्म तुम्हारे। मोहक मुखड़ा मधुर लुभाना, मिष्ट कथन कर जाना आना। हाव भाव भावुक शुभ प्यारे, मृदुल कोमल कर्म तुम्हारे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम।
सिया राम। सो कितनी खुश है, बेटा आया है और पूजा कर रही थी और कैसे कैसे आशीर्वाद दिए प्रभु को, और कितना प्यार कर रही हैं, प्यार उड़ेल रही हैं। हाँ, और अब देखो कैसे पुत्र ने माँ को खबर सुनानी है, और देखिए कैसे खबर सुनाई है, गोद में, माँ की गोद में अपना सिर रखा हुआ है और वहां खबर सुनाई है ये सारी। अब बताया है क्या क्या होगा, माँ से बात की है क्या क्या होगा, कैसे कैसे रहना होगा। महाराज कहते हैं जो प्रभु पे विपदा आई है ऐसी हम पर नहीं आती। हाँ, हम पर नहीं आती। रूखा सूखा खाना कहाँ भोग के खा रहे हैं, अपनी चॉइस का खा रहे हैं, कहाँ रसहीन खाना, कैसे सोते हैं, छत है न, छत है न सोने का है, अपने पसंद के कपड़े पहनते हैं, कोई कपड़ा नहीं, एक ही कपड़ा पहनना है 14 साल उसी तरह का, मिलेगा कोई और कि नहीं मिलेगा। सो प्रभु पे जो विपदा आई है, जो दुर्घटना घटी है, वो हम सब पर नहीं घटती, हम सब पर नहीं घटती। इसलिए हम सब नहीं कह सकते कि प्रभु पे क्या बीता होगा और किस तरह की विपदा आई है, किस तरह की कठिनाई आई है, हम सोच भी नहीं सकते, है ना। आज मनपसंद की जूते पहन के जा रहे हैं, कल कह दिया जाए नंगे पैर सड़क पे जाना है, सोच भी नहीं सकते। हाँ, सारे के सारे कपड़े ले लिए और ड्रेस दे दी, ये पहन के जाना है रोज, ना धुलने का पता, ना कब साफ होंगी, ना दूसरा जोड़ा, ना दूसरा जोड़ा, भोजन का भी नहीं पता कब मिलेगा, भोजन का भी नहीं पता कब मिलेगा, है ना। सो हमने तो कभी ऐसी बातें सोची भी नहीं होती कि हमारे साथ होगा, कोई नहीं सोचता ना, कोई नहीं सोचता हमारे साथ ऐसा होगा। और हमारी जो चीज़ें होती हैं वो तो इन सब चीज़ों के, अगर हमें करना ही पड़े, कई बच्चों ने करके देखा कि कैसे महाराज 2 जोड़े कपड़े में रहते। कई बच्चों ने किया, जब वो बुक क्लब लगा रहे तो उन्होंने करके देखा, 1 हफ्ता करा ऐसा, एक ही कपड़ा। हाँ, कि उस कैसा लगता है रोज एक ही चीज, वही पहनना वही पहनना, धोना वही पहनना, धोना वही पहनना। सो कैसे हमें प्रभु रख रहे हैं और कैसे हमें प्रभु ने रखा है, और हम और हम कैसे होते हैं अपने जीवन में, और हम कैसे कैसे भाव रखते हैं और कैसी कैसी चीज़ें करते हैं। सो ये देखने वाली बात है, देखने वाली बात है। हमारा बर्तन तो उन्होंने डकोडक भर रखा है ना। प्रभु का तो सारा खाली हो गया, पर हमारा तो भरे रखे हैं। उसके बाद भी हम आनंदित नहीं हैं, उसके बाद भी हम जॉयफुल नहीं हैं, और उसके बाद भी हम धन्यवाद नहीं करते हैं, तो क्या। सो इसलिए हम देखें कि प्रभु के पास क्या नहीं है और हमारे पास क्या है, और हमारा दिन भर व्यवहार, दिन भर मूड्स कैसे रहते हैं, दिन भर मूड कैसे रहते हैं हमारे, और प्रभु का कैसा है मूड। राइट। सो बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।